प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जुलाई 10 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु को सोमवार को प्रभु की स्तुति कर सके। हालेलुया। इसलिए दिल से धन्यवाद करते हुए हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कल रात भर परमेश्वर ने जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने आज के दिन हमें जगाया है। इस अवसर के लिए हम धन्यवाद दे। ये परमेश्वर की कृपा से हम जगे हैं, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपको महिमा मिले, आप ही को महिमा मिले, आपकी स्तुति हो। आप हमें हाथ पकड़ के चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे और पीछे आप हमें संभालते हैं। दूतगणों को आपने हमारे लिए खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी कृपा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आपका समाधान हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी भरपूरी से आप हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। आइए वचन की ओर देखेंगे। भजन संहिता 119 का 162 में लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे संगीतकार क्या कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को पाना कैसा है, बड़ी लूट पाने की खुशी जैसे होता है। हालेलुया। और अगर हम देखेंगे 164 में लिखा है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बेर तेरी स्तुति करता हूँ। और 165 में लिखा है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। आमेन। और 175 में लिखा है, मुझे जिलाओ, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनके दान दिए बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे। हालेलुया। इनका शरीर आशीषित रहे, आरोग्य समाधान के साथ इनके जीवन को भर दे। जिस तरीके से एक बच्चे के अंदर परमेश्वर आपके बच्चों में जो आशीषें हैं वो इनमें भरपूरी से हो, कि वो दूसरे भी देख के कह सके कि ये परमेश्वर में आशीषित लोग हैं। प्रभु ऐसी कृपा आप देते, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हर एक रोग की अवस्था बाहर निकल जाए। हालेलुया। हर एक हृदय रोग से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो हार्ट अटैक से पीड़ित है और अस्पताल में है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण आरोग्य और चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो भी रोग से पीड़ित है प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हालेलुया। आपकी कृपा उनके साथ बनी रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे। हम प्रार्थना करते कि पूर्ण आरोग्य और समाधान उनको मिले। और जो बच्चों को जो आंखों में जो इन्फेक्शन आने से जो बीमार है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हर एक जो इन्फेक्शन उनके आंखों में है वो दूर हो जाए। यीशु नासरी के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। जो सूजन है वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो आर्थिक विषय में जो भार से है, जिनको नौकरी नहीं है, पिता आप उनको छुटकारा दे इस विषय में। और प्रभु जो घर बनाना चाहते हैं वो सही समय में घर बना के खत्म करने में आप उनको सहायता करें। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। जो दुनिया भर में जो दास दासियां जो आपके अभिषेक काम कर रहे हैं, प्रभु आप उनके परिवार को आशीषित करें, आप उनको संभाले पिता। प्रभु आप जो हमारे साथ है उसके लिए धन्यवाद। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। आपकी जानकारी के लिए कहते हैं कि आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा। और अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमें भेजेंगे तो हम साथ में थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जब आप भेजते हैं प्रार्थना का विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण कोई विषय हो तो वो आप भेजें, हम जरूर
ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और आज शाम की मीटिंग के लिए ज़रूर प्रार्थना करते हुए उसके भागी बने। आइए और फिर एक और चीज़ याद रखें कि अगर आप ये मीटिंग के भागी नहीं हो पाए हैं तो आप जूम और यूट्यूब के द्वारा इन माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आपको जो ये मैसेज भेजते हैं उनके साथ आप बात करें और आपको वो लिंक भेजेंगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस की किताब 9 का 23वां वचन, उसमें लिखा है ऐसा कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का अद्भुत हाथ वहां पे प्रवृत्ति करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बराबर में वहां पर शक्ति प्रवृत्ति होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुवाई से जो अपने पैरों को आगे बढ़ाता है वो अद्भुत कार्य देखते हैं, वो आश्चर्य कर्म देखते हैं। हालेलुया। हम काफी बार कहते हैं कि हमें कोई खूबी नहीं, हमें कोई गुण नहीं, ऐसे सब हमारे मन में सोच आती है, लेकिन हमारी कोई खूबी, हमारी कोई पढ़ाई या हमारी काबिलियत इससे कुछ भी प्रवृत्ति में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर के वचन पे जब विश्वास करते हैं वो हमें असाधारण बनाता है। परमेश्वर को जब हम अनुसरण करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, तब हमारे जीवन में हम अद्भुत कार्यों को देखते हैं। हम काफी बार कहते हैं हमारे परिवार में कोई ऐसा मौका नहीं मिला, या मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, या मुझे कहीं दबाया गया है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के बच्चे हैं तो जो किसी को नहीं, वैसे असाधारण आपके लिए अद्भुत चीज है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। आपको कोई भी सीमित नहीं कर सकता। आप खुद अपने आप को सीमित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप अद्भुत विषय हो। हालेलुया। आमेन। और अगर हम गिदियन के जीवन में हम देखते हैं, हालेलुया, तो वहां पर क्या देखते हैं कि गिदियन जो है बहुत ही डर के बैठने वाला और उनके परिवार में बहुत ही कमजोर और घर में बैठने वाला एक मनुष्य था। तो हम यहाँ पे देखते हैं गिदियन के बारे में कि वो कैसे थे। वो अपने आप को छुपा के रखने वाला एक मनुष्य था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डर और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं वचन में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो शत्रु सेना से डर कर वो वहां पे गेहूं के कुंड के पीछे वो छुपा हुआ है, और वहां पर जब परमेश्वर का दूत आकर उनको दर्शन में बात करता है तो क्या कहते हैं, हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन जो यहाँ पर भेजा गया है उस पर विश्वास कर लेता है। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं 14 वचन में कहा गया है कि तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता की घराने में सबसे छोटा हूँ। तो वो वहां पर सबसे कमजोर, उनके परिवार में भी सबसे कमजोर, इससे पहले कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ा, वो खुद डरा हुआ है, और इसलिए वो डर कर हम देखते हैं कि दाखरस के कुंड के गेहूं के कुंड के पीछे वो छुपा हुआ होता है। लेकिन इनके परमेश्वर के लोगों को बाहर निकालने के लिए वहां पर किसको इस्तेमाल करते, इसी इंसान को जो डरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। और सिर्फ जब परमेश्वर का जब वचन आया तो उस पर विश्वास कर लिया गिदियन ने। ये था गिदियन का वहां पे खूबी। हालेलुया। और जब विश्वास कर लिया तो उन्होंने अद्भुत कार्य किया। हम पुराने नियम में देखते हैं, हालेलुया, वचन क्या कहता है हमें कि हम सब विश्वास करेंगे तो हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में गिदियन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और नए नियम में तुलसियों की किताब 1:27 में लिखा है कि महिमामय परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। अगर आप ये विश्वास करते हैं, ये संदेश सुनने वाले मेरे माता पिता, आप अगर डरते हैं, उसके लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया, पीछे होने के लिए नहीं बुलाया है, आगे बढ़
बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर हम में वास करते हैं। जो गिदियन में जो परमेश्वर ने कहा कि वो उनके साथ है, वो परमेश्वर आज हमारे अंदर है। इसलिए आप सबको परमेश्वर अगुवाई देते हैं। आपकी जो अवस्था है, आपका पुराना जो चरित्र है उस पे ना आ जाए। आज आपके सामने जो परेशानियां हैं वो कुछ भी आप देखें ना, क्योंकि वो आपका जो जीवन है उसको नहीं वहां पर सीमित कर सकता। आप परमेश्वर पे आसरा रखें। महिमा मैं परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के आपको कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस तरीके से गिदियन को हम देखते हैं कि उनके साथ परमेश्वर थे, तो आज हमारे अंदर जब परमेश्वर है तो हमारे साथ परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेंगे। इसलिए हम अपने आप को सीमित ना करें। हालेलुया। बच्चों को बोलते हैं कि आप अपने पढ़ाई में भी कहीं पे भी रुके ना। भले आपको कितने लोगों ने कहा है कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाथ उठाकर कहे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं अपने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। मुझे शक्ति देने वाला परमेश्वर मुझ में वास करते हैं। आपको परमेश्वर उन्नति देना चाहते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आपके कैंपस में, आपकी यूनिवर्सिटी में प्रभु आपको अद्भुत विषय बनाना चाहते हैं। आपके देश में वो आपको अद्भुत विषय बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप में वास करते हैं। आप विश्वास करें, बस विश्वास करें। गिदियन की जैसे आप बस आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आप वो दाखरस के पीछे छुपे ना रहे, आप आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है। परमेश्वर के दूतगण आपके साथ है। आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाए इन दिनों में, और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य करेंगे, बड़े कार्य करेंगे। इसलिए मेरे साथ कहीं यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे और धैर्य के साथ आगे बढ़े। आमेन। हालेलुया।